ठीक है दोस्तों, अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में। यहाँ पे देखिए ज्ञान चार्ट का रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर में रेडिक्यू लिया है और यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल रेडिक्यू भी लूंगा। हॉरिजॉन्टल रेडिक्यू में क्यों लूंगा, क्योंकि एक प्रोसेस के बाद दूसरी कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आएगी ये हमें जानना पड़ता है, इसलिए हम रेडिक्यू लिखते हैं, ये हमें ट्रैक करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 0 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। 0 पे देखिए कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने आ रही है, सबका अराइवल टाइम देखिए 0 को कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए नहीं आ रही है। सबसे मिनिमम कौन सा है, 0 के बाद अराइवल टाइम 1 है, मतलब 1 को क्या हो रही है, प्रोसेस आ रही है। मतलब 0 से लेके 1 तक हमारा सीपीयू क्या हो जाएगा, फिर आइडियल हो जाएगा, सीपीयू आइडियल। या आइडियल मतलब क्या है, सीपीयू नॉन वर्किंग स्टेट में होगा, मतलब सीपीयू कुछ काम नहीं करेगा, आइडियल रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 को कौन सी प्रोसेस आएगी हमारे क्यू में, P4 क्या हो जाएगी हमारे क्यू में आएगी। इस क्यू में भी हम लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल में और यहाँ पर भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। मैक्सिमम कहाँ तक एग्जीक्यूशन होगा, यहाँ पे टाइम क्वांटम दिया है इस एग्जांपल के लिए 3। मैक्सिमम कहाँ तक एग्जीक्यूशन होगा, 3 तक। P4 का 3 एग्जीक्यूशन हुआ, 1 2 3, मतलब 1 + 3 कितने हो गए, 4। यहाँ पे देखिए P3 में से 3 माइनस हो गए, कितने रह गए, 4। उसके बाद देखिए 1 के बाद और 4 पकड़ के 4 से पहले कितने प्रोसेस आए, सब हमें क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। क्योंकि हमारा फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट राइट न्यू अराइव्ड प्रोसेस एंड सेकंड क्या है, देन परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड, मतलब न्यू अराइव्ड प्रोसेस हमें पहले लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 2 का आएगा, 3 का आएगा और 4 पकड़ के 4 का आएगा, मतलब 4 भी हमें काउंट करना पड़ता है। 2 3 एंड 4। यहाँ पे देखिए 2 को कौन सी आ रही है, P5 आ रही है, 3 को कौन सी आ रही है, P3 आ रही है और 4 को कौन सी आ रही है, P2 आ रही है। यहाँ पे देखिए 2 3 एंड 4। 2 को कौन सी आ रही है, P5, उसके बाद 3 को P3 और उसके बाद 4 को P2 आ रही है। यहाँ पे देखिए अब हम कहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, पहली कौन सी आ गई हमारे क्यू में, 1 के बाद कौन सी आ गई हमारे क्यू में, P5 आ गई, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद P3 आ गए और उसके बाद P2 आ गई। ये सभी प्रोसेस क्या है, हमारे न्यू अराइव प्रोसेस है। ये जो रूल है, ये रूल किसके लिए है, हमारे हॉरिजॉन्टल क्यू के लिए रूल है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए देन परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड। इस P4 का एग्जीक्यूशन हो गया है, लेकिन शिफ्ट करने की जरूरत है क्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी मैंने इसी के यूनिट कम कर दिए। यहाँ पे P4 के यूनिट क्या हो जाएंगे, 3 से कम हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए P4 क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके 6 यूनिट क्या है, अभी भी बचे हुए हैं। यहाँ पे देखिए फिर किसका नंबर आएगा, किस प्रोसेस का, P5 का। P5 क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, मैक्सिमम टाइम क्वांटम के लिए। P5 का मैक्सिमम टाइम क्वांटम के लिए, लेकिन टाइम क्वांटम के अंदर ही उसका क्या है, बस टाइम है। तो उसके बस टाइम के लिए हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। मतलब कोई प्रोसेस अगर कम टाइम में एग्जीक्यूट हो रही है तो हम डायरेक्टली उसी टाइम में क्या कर देते हैं, उसे कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 4 + 2 कितने हो गए, 6 हो गए और ये प्रोसेस क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। मतलब ये प्रोसेस क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। P5 क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। अब यहाँ पे देखिए 4 पकड़ के 4 के बाद और 6 पकड़ के 6 के पहले, मतलब 5 एंड 6, इन दोनों में कौन से प्रोसेस आ रहे हुए हैं। यहाँ पे देखिए 5 में कौन सी प्रोसेस आ रही है, P1 और 6 में कौन सी प्रोसेस आ रही है, P6। ठीक है दोस्तों, अब वही प्रोसेस हम कहाँ लिखेंगे, हमारे हॉरिजॉन्टल क्यू में। जो पहली आई है वो पहले लिखेंगे, मतलब 5 वाली पहले और 6 अराइवल टाइम वाली बाद में। न्यू अराइव प्रोसेस लिख दी, फर्स्ट राइट न्यू अराइव प्रोसेस एंड देन परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे देखिए P5 को रिक्वायर्ड है क्या शिफ्ट करना, नहीं, क्योंकि इसके यूनिट क्या हो गए हैं, 0 हो गए हैं, मतलब ये क्या हो गए हैं, टर्मिनेट। नेक्स्ट किस प्रोसेस का यहाँ नंबर है, P3 का। P3 कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे, मैक्सिमम हमारे टाइम क्वांटम के लिए। यहाँ पे देखिए 3 क्या हो गए, माइनस हो गए, यहाँ पे कितने रह गए, 4 रह गए। उसके बाद देखिए P3 6 + 3 कितने हो गए, 3। यहाँ पे देखिए ये क्या करने पड़ेंगे, हमें शिफ्ट करनी पड़ेंगे, क्योंकि इसके कितने यूनिट बाकी है, अभी 4 यूनिट।
यहाँ पे देखिए सभी प्रोसेस हमारे क्या हो गए हैं, क्यू में आ गए हैं। P1 से लेके P6 तक क्या हो गए हैं, प्रोसेस अराइव हो चुके हैं। इस प्रोसेस अराइव होने के बाद ये पहला जो रूल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, क्योंकि न्यू प्रोसेस कोई अराइव नहीं होगी। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है अगर जरूरत है तो। यहाँ पे देखिए P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है, उसके यूनिट कितने बाकी है, अभी तक 4 बाकी है। मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। हमने शिफ्ट कर दिया। उसके बाद किसका नंबर है हमारे, P2 का। P2 का तक एग्जीक्यूट होगी मैक्सिमम टाइम क्वांटम के लिए। 6 का क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे 9 का क्या होगा, 12। ठीक है। उसके बाद देखिए P2 एग्जीक्यूट होने के बाद P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं। मतलब फिर से क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद किस प्रोसेस का नंबर है हमारे, P4 का। P4 कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी मैक्सिमम हमारे 3 यूनिट के लिए टाइम क्वांटम। मतलब 6 का क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे 12 प्लस 3 कितने होंगे, 15 होंगे। 3 यूनिट बचे इसलिए क्या होगी, ये फिर से शिफ्ट होगी। उसके बाद क्या है, P1 का नंबर है। P1 कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी मैक्सिमम हमारे टाइम क्वांटम के लिए। 5 का कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे कितने हो गए, 18 हो गए। P1 के 2 यूनिट बचे इसलिए ये भी क्या होगी, शिफ्ट होगी। उसके बाद किसका नंबर है, P6 का। P6 मैक्सिमम कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, टाइम क्वांटम के लिए। 3 का क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे 18 प्लस 3 कितने हो गए, 21। यहाँ पे P6 क्या हो गए, टर्मिनेट हो गए, क्योंकि 0 क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब उसका एग्जीक्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। P6 क्या हो गया, हमारी टर्मिनेट हो गई। और P5 हमारी पहले ही टर्मिनेट हो चुकी थी। यहाँ पे देखिए P6 टर्मिनेट होने के बाद शिफ्ट की जरूरत है उसे, नहीं, क्योंकि वो क्या हो गई है, टर्मिनेट। नेक्स्ट किसका नंबर है हमारे, P3 का। P3 कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी मैक्सिमम हमारे 3 यूनिट के लिए। मतलब 4 - 3 कितने हो गए, 1। यहाँ पे देखिए 21 + 3 कितने हो गए, 24। उसके बाद देखिए 1 यूनिट बाकी है इसलिए इसका भी क्या होगा, शिफ्ट होगा। सिर्फ अब हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि न्यू प्रोसेस कोई भी आ रही नहीं होगी, क्योंकि सभी प्रोसेस हमारे क्यू में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट किसका ऑपरेशन होगा, P2 का। P2 का तक एग्जीक्यूट होगी मैक्सिमम टाइम क्वांटम के लिए। 3 का क्या होगा, 0। यहाँ पे 27, 0 होने के बाद ये क्या होगा, टर्मिनेट। मतलब P2 शिफ्ट होगी क्या, नहीं। नेक्स्ट किसका नंबर है, P4 का। P4 का तक एग्जीक्यूट होगी मैक्सिमम टाइम क्वांटम। 3 क्या होगा, 0। 27 + 3 30। ये प्रोसेस क्या हो गई, टर्मिनेट, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्वांटम, यहाँ पे बस टाइम क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। P4 क्या हो गई, टर्मिनेट। नेक्स्ट किसका नंबर है, P1 का। P1 कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी मैक्सिमम, आपके 2 यूनिट बचे हैं। मैक्सिमम 3 तक होगी, लेकिन 3 के अंदर हो रही है तो हम कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे, उस यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब 2 का क्या होगा, 0 होगा। 30 - 2 32। ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट किसका नंबर है हमारे, P3 का। P3 कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी मैक्सिमम हमारे टाइम क्वांटम के लिए। मतलब उसके अंदर ही हो रही है, 1 है, इसलिए मैक्सिमम कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे, 33। मतलब 1 के लिए। ये प्रोसेस भी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। पहले CPU आइडल हुआ, लेकिन बाद में क्या किया हमने, टाइम क्वांटम के लिए प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दे। अगर टाइम क्वांटम से लेस है आपका बस टाइम, तो डायरेक्टली बस टाइम के लिए क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे। इस एग्जांपल में ये 2 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट राइट न्यू अराइवल प्रोसेस एंड देन परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड। अगर अराइवल टाइम आपका सेम है, मतलब 2 प्रोसेस का अराइवल टाइम सपोज सेम है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा, लेस प्रोसेस आईडी। मतलब जिसका प्रोसेस आईडी लेस है वो पहले क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है दोस्तों, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अगर हमने टाइम क्वांटम इंक्रीज किया तो कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब यहाँ पे देखिए अगर 3 का हमने क्या कर दिया, टाइम क्वांटम 6 कर दिया। यहाँ पे देखिए P2 प्रोसेस कहाँ तक एग्जीक्यूट हुई थी, 9 से लेके 12 तक। लेकिन अगर हमने टाइम क्वांटम 6 कर दिया तो 9 से लेके कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, वो 15 तक एग्जीक्यूट होगी। मतलब उसका स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच अगर मैं सिंपल भाषा में अगर डेफिनेशन बताऊं तो ओल्ड प्रोसेस इज रिप्लेस विथ न्यू प्रोसेस। यहाँ पे देखिए P2 अगर यहाँ तक एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस का नंबर उसके बाद आएगा। मतलब यहाँ पे देखिए 3 यूनिट के बाद ही यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच 3 यूनिट के बाद ही हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब हम 6 करेंगे टाइम क्वांटम, तो टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विच कब होगा, 6 यूनिट के बाद होगा। मतलब 3 यूनिट के बाद होगा। मतलब 3 यूनिट उसे ज्यादा लगेंगे। अगर हमने टाइम क्वांटम लिख दिया 6, मतलब अगर हमारा टाइम क्वांटम इंक्रीज हो गया तो हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब 2 प्रोसेस में स्विच क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि उस
नेक्स्ट प्रोसेस को आने के लिए क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसी तरह अगर टाइम क्वांटम इंक्रीज किया तो रिस्पांस टाइम ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर टाइम क्वांटम हमने डिक्रीज कर दिया तो कॉन्टेक्स्ट स्विच इंक्रीज होता है और रिस्पांस टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए कंप्लीशन टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, राइट से कहाँ देखने का, लेफ्ट देखने का। यहाँ पे देखिए राइट से देखिए P3 का क्या आ गया है 33, P3 देखिए और 33 लिख दीजिए। P1 क्या आ गया है 32, ठीक है। P4 क्या आ गया है 30, P2 क्या है 24, 27। उसके बाद देखिए P3 फिर से आया है, लेकिन जो मैक्सिमम है हम वही लेते हैं। कौन से रह गए हैं, P5 एंड P6। P5 देखिए राइट से, P5 यहाँ है, P6 यहाँ है, P6 क्या है 21 एंड P5 देखिए यहाँ है 6। ठीक है दोस्तों, इसके बाद टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 32 माइनस 5 कितने हो गए 27, 27 माइनस 4 कितने हो गए 23, 33 माइनस 3 कितने हो गए 30, 30 माइनस 1 कितने हो गए 29, 6 माइनस 2 कितने हो गए 4, 21 माइनस 6 कितने हो गए 15। उसके बाद देखिए वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। जो हमारा ओरिजिनल बस टाइम है हम वही कंसीडर करेंगे, और ये कैलकुलेशन आप चाहे तो साइड में कर सकते हैं। 27 माइनस 5 कितने आएंगे 22। नेक्स्ट क्या है 23 माइनस 6 कितने आएंगे 17। नेक्स्ट 30 माइनस 7 कितने आएंगे 23। 27, 29 माइनस 9 20, 4 माइनस 2 2, 15 माइनस 3 12। रिस्पॉन्स टाइम का आपको फॉर्मूला पता है, फर्स्ट टाइम प्रोसेस गेट शेड्यूल माइनस अराइवल टाइम। यहाँ पे देखिए राइट से लेफ्ट से हम कहाँ देखेंगे, राइट को। यहाँ पे देखिए P4 का 1 है, 1 माइनस उसका अराइवल टाइम, 1 माइनस 1 0 आ गया। P4 का 4 है, P5 का 4 है, 4 माइनस 2 कितने हो गए 2। उसके बाद देखिए P3 6 है, 6 माइनस 3 कितने हो गए 3। उसके बाद P2 9, 9 माइनस 4 कितने हो गए 5। उसके बाद कौन से रह गए P1 एंड P6 रह गए। P1 देखिए 15, 15 माइनस 5 कितने हो गए 10 एंड P6 कितने हैं 18, 18 माइनस 6 कितने हो गए 12। ठीक है दोस्तों, एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही था इस वीडियो में, थैंक यू।